Hello everyone, Namaste and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari and I am going to clear your concepts of business, don't worry. So today we are starting with our next video of the series. This is our video number 7 and to be precise this is page number 24 of my NCERT book. मैं 2018-19 वाली NCERT बुक फॉलो कर रहा हूँ. हो सकता है कि आपकी NCERT बुक में पेज डिफर करे बट टॉपिक डिफर नहीं करेगा. ठीक है. और बिफोर वी स्टार्ट क्या होता है हमेशा हमारा स्लोगन, मेरे साथ बोलो, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. सब मिलकर साथ पढ़ेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे. सो आज है हमारा इस चैप्टर फर्स्ट का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का लास्ट टॉपिक, स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स. कुछ भी समझने से पहले टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं, फिर ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा. ठीक है. तो इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि एक बिजनेस स्टार्ट करते समय क्या क्या बेसिक फैक्टर्स होते हैं. मतलब फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, रीजंस या कारण. ठीक है. या फिर आप कह सकते हो कि वो सारे बेसिस जिस पर एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है. तो इस वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो मैं आप सबको एक टिप दे रहा हूं, आप उसको फॉलो करो. जब आप इस वीडियो को पढ़ रहे हो और मेरे को सुन रहे हो आप, तो आप अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रेट करो कि आप एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, आप खुद नए बिजनेसमैन होने वाले हो. ठीक है. उसके बाद आपके लिए चीजें इस वीडियो को समझना और आसान हो जाएगा. तो बेसिकली ओवरऑल क्या है इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि जब एक बिजनेसमैन या एक इंसान जब बिजनेस शुरू करने वाला होता है तो फिर वो उसके माइंड में क्या क्या चीजें होती हैं. ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम से रैंडमली वो सुबह उठा और बोला कि चलो लेट्स डू बिजनेस. तो ऐसा तो होता नहीं है ना. तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसे सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उसे प्री प्लान करना पड़ता है. तो हम इस वीडियो में वही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. इस टॉपिक पे हम वही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीजें बेसिक चीजें हैं. वैसे तो 1000 चीजें होती हैं. इनफैक्ट मैं ये मानता हूं कि बिजनेस स्टार्ट करना मतलब लाइक गिविंग बर्थ टू अ बेबी. तो जिस तरीके से एक बेबी की केयर करनी पड़ती है उसी तरीके से एक बिजनेस की केयर करनी पड़ती है ना. जिस तरीके से एक पेरेंट्स के लिए उनके बेबी होते हैं, आई एम श्योर जैसे आप अपने मम्मी पापा के लिए, माता पिता के लिए हो, सिमिलरली एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस भी वैसा ही होता है, हिज ओन बेबी. ठीक है. जो वो अपनी मेहनत से क्रिएट करता है, अपनी लगन से क्रिएट करता है. ठीक है. तो क्या क्या वो प्री प्लान फैक्टर्स हैं जो अमूमन हर एक बिजनेस, नॉर्मली हर एक बिजनेसमैन के पास होते हैं उसके माइंड में, आज हम वो पढ़ने वाले हैं. एंड अगेन आप सबको कैसे अपने आप को ट्रीट करना है कि आप सब बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो. ठीक है. सो फर्स्ट फीचर जो है, फर्स्ट फैक्टर जो है जो एक बिजनेसमैन सोचता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, वो है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस. इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे बिजनेस तो करना है बट एग्जैक्टली क्या चीज का बिजनेस करना है, किस नेचर का बिजनेस करना है, किस टाइप का बिजनेस करना है. समझना अब इस चीज को. नेचर का मतलब हुआ यहां पर किस प्रोडक्ट का मुझे बिजनेस करना है, मतलब मुझे किस चीज में डील करना है. एज इन टू से हो सकता है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूं. ठीक है. या हो सकता है कि मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा हूं सोसाइटी को. तो एग्जैक्टली मुझे प्रोडक्ट क्या डिलीवर करना है. हमने बिजनेस का एक फीचर पढ़ा था, एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स. तो मुझे कौन सी नीड सोसाइटी के सेटिस्फाई करनी है, किस प्रोडक्ट में डील करना है. मुझे ग्रोसरी स्टोर खोलना है, मुझे मैकेनिकल शॉप खोलनी है, मुझे एग्जैक्टली क्या बिजनेस करना है. देन दूसरा आता है हमारा टाइप, यानी कि किस टाइप का बिजनेस हमें खोलना है. मतलब अगर हो सकता है मुझे ग्रोसरी स्टोर ही खोलना है, मतलब जो डेली डे टू डे रिक्वायरमेंट वाली चीजें होती हैं, तो उसमें भी मुझे किस टाइप में खोलना है, इन द सेंस कि मुझे होलसेल बिजनेस करना है या रिटेल बिजनेस करना है. मतलब बड़े स्केल पर बिजनेस करना है ग्रोसरी का और जो कि छोटे छोटे रिटेलर्स को सामान सप्लाई करता है, या फिर मुझे डायरेक्टली एक छोटा सा रिटेलर ही बनना है जो कस्टमर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग सप्लाई करता है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, कि किस नेचर का, नेचर मतलब किस प्रोडक्ट का बिजनेस मैं करूंगा, किस चीज का बिजनेस मैं करूंगा, एंड किस टाइप का, मतलब मैं होलसेल करूंगा, रिटेल करूंगा, सोल प्रोप्राइटरशिप करूंगा, किस टाइप का बिजनेस मैं करने वाला हूं. देन सेकंड आता है इसके अंदर ही सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस में कि मैं कौन सा नेचर और कौन सा टाइप उठाऊंगा जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा. मतलब समझना कि आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आप कौन सा बिजनेस करना चाहोगे. ऑब्वियसली आप वही बिजनेस करना चाहोगे ना जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, जिसमें कंपटीशन कम होगा और आपके पास प्रॉफिट्स का, पैसा कमाने का ज्यादा स्कोप होगा. ठीक है. और ये पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स के अलावा और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हम सोचते हैं. हम सोच सकते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट के बारे में कि कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं जो मैं चाहता हूं, एंड टेक्निकल नॉलेज के बारे में भी.
जैसे मुझे कितनी टेक्निकल नॉलेज है उस चीज की। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं कपड़ों का बिजनेस खोलूं, मैं एक बुटीक खोलूं, ठीक है, और मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूं। यानी नेचर क्या हुआ, बुटीक खोलना, टाइप क्या, ऑनलाइन बिजनेस। तो ऑनलाइन बिजनेस करने से पहले सबसे बेसिक चीज क्या है, मुझे पता होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की कि ये बिजनेस एग्जैक्टली होता कैसे है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। हो सकता है मैं चाहता हूं एक एप्लीकेशन बना करके या एक वेबसाइट बना करके अपना प्रोडक्ट सेल करूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि वेबसाइट कैसे बनती है, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है। तो एग्जैक्टली एक बिजनेसमैन सबसे पहले क्या सोचता है कि उसे क्या बिजनेस करना है, किस प्रोडक्ट में डील करना है, और उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। कि सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि किसमें प्रॉफिट ज्यादा है, मैं ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट में डील करना चाहूंगा, ठीक है। लाइक से फॉर एग्जांपल मैं सलोन खोलना चाहता हूं, ठीक है, मेन सलोन, पर मैंने देखा कि यार मार्केट में इतने सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सलोन्स हैं, तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा कि सलोन खोलते हैं, पर अपन क्या करेंगे, कस्टमाइज सलोन खोलते हैं। मतलब एक ऑनलाइन मैंने एक वेबसाइट बना ली, है ना, आपको जिसको भी रिक्वायरमेंट है ग्रूमिंग की, वो क्या करेगा, वो मेरे को कांटेक्ट करेगा, मैं उसके घर पर आकर के उसको ग्रूमिंग दे करके जाऊंगा। तो इस टाइप से, यानी कि सबसे पहले एक बिजनेसमैन क्या सोचता है, आप खुद सोचो, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आप क्या सोचोगे कि मुझे एग्जैक्टली किस चीज का बिजनेस करना है ना। और किस चीज का बिजनेस करोगे, ऑब्वियसली जिसमें प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो, कस्टमर जो चीज चाहता हो, एग्जैक्टली अगर कस्टमर ही नहीं चाहेगा उस चीज को, तो फिर आप कैसे बिजनेस में सर्वाइव करोगे, राइट। एंड देन जिसकी आपको टेक्निकल नॉलेज भी हो बहुत अच्छे से, ठीक है। देन सेकेंड फीचर आता है साइज ऑफ द फर्म। मतलब क्या कि एक बार मैंने सोच लिया कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है, तो अब मैं सोचूंगा कि मेरे को बिजनेस बड़े स्केल पर करना है या छोटे स्केल पर करना है। साइज ऑफ द फर्म क्या डिसाइड करता है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। मतलब जो बिजनेस मैं करूंगा वो बहुत बड़ा करूं या छोटा करूं, यानी कि लार्ज बिजनेस अप्लाई करूं या स्मॉल बिजनेस करूं, ठीक है। अब ये भी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मेरे को कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोलना है, बहुत बड़ा, लाइक से फॉर एग्जांपल मुझे ग्रोसरी स्टोर खोलना था, बट मैं उसे एकदम डिपार्टमेंटल स्टोर में कन्वर्ट कर देना चाहता हूं, जैसे जो मॉल्स में होता है ना, डी मार्ट टाइप, वैसे कि भाई उसमें अलग अलग कैटलॉग्स हो, अलग अलग प्रोडक्ट मिले, बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा बिजनेस तो मैं खोल सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, क्या मेरे पास सबसे पहले उतना पैसा है, क्या मेरे पास उतना कैपिटल है। अगर ज्यादा पैसा है मेरे पास तो मैं लार्ज बिजनेस खोल सकता हूं। लाइक एग्जांपल, आज अगर मुकेश अंबानी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे तो अपने आप में लार्ज बिजनेस ही होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा है उस बिजनेस में लगाने के लिए। लेकिन अगर आप या मैं, हम में से कोई भी स्टार्ट करे, तो शायद वो बिजनेस उतना लार्ज नहीं हो व्हेन कंपेयर्ड विद मुकेश अंबानी, बिकॉज हमारे पास उतना कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होता है मार्केट डिमांड, कि क्या जो मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं, क्या मैं कॉन्फिडेंट हूं उस चीज की डिमांड बहुत होगी मार्केट में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने सैलून खोलने का सोचा, बट मैं ऑनलाइन कस्टमाइज सैलून खोलना चाहता हूं, पर्सनल सैलून, कि जिसको भी भाई ग्रूमिंग की जरूरत है, जिसको भी शेव करवानी है, जिसको भी ट्रिमिंग करवानी है, वो मुझे मेरी वेबसाइट पे जाकर के मुझे बुक करे मेरी अपॉइंटमेंट, और मैं खुद बकायदा उसके घर पर जाकर के ये काम करूं। तो दो चीजें लार्ज बिजनेस में डिसाइड करती हैं। सबसे पहले तो ये है कि मेरे पास पैसा कितना है उस बिजनेस को लगाने के लिए, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मैं कॉन्फिडेंट हूं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, मैं कॉन्फिडेंट हूं जिस चीज का मैं बिजनेस करने चाह रहा हूं वो सक्सेसफुल होगा, उसकी लोगों में डिमांड होगी, ठीक है। और अगर आप स्मॉल बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले ऑब्वियसली कैपिटल तो अपने आप में रोल प्ले करता है बहुत बड़ा। उसके अलावा क्या हो सकता है, आप देखोगे कि मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। अगर मार्केट कंडीशंस बिल्कुल अनसर्टेन है, आप श्योर ही नहीं हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में श्योर हो बट आप श्योर नहीं हो कि आपका प्रोडक्ट डिमांड क्रिएट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप इनिशियली स्मॉल बिजनेस की तरफ स्टार्ट करना चाहोगे। जैसे अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करूं, तो मुकेश अंबानी की अब वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनके लिए रिस्क फैक्टर इतना बड़ा नहीं है। ऑल्दो रिस्क तो वो भी लेते हैं बिजनेस में, बट वो जब भी बिजनेस करते हैं तो उनके बिजनेस में वो हाई रिस्क की होगी, कभी स्मॉल बिजनेस वो हो नहीं सकता, ठीक है। देन उनकी मार्केट कंडीशंस के लेकर के भी उनको इतनी अनसर्टेनिटी नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस भी प्रोडक्ट में वो डील करेंगे उनका इतना नाम है, इतनी शोहरत है उनकी, कि वो मार्केट कंडीशंस अपने आप ही क्रिएट हो जाएंगी। जैसे अगर आप जियो का एग्जांपल लोगे, तो 4G सर्विसेज जो उन्होंने सोची, तो ऑब्वियसली ये बहुत हाई रिस्क था। इससे पहले हमने कभी 4G एक्सपीरियंस नहीं किया था, ठीक है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज जो आपने नोटिस की हो कि उनको डिमांड की कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि उनका बिजनेस इतना बड़ा था, उन्हें पता था कि वो खुद ही डिमांड क्रिएट कर लेंगे अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। तो साइज ऑफ द फर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइज ऑफ द फर्म में आपको क्या पता चलता है कि मैं बिजनेस करने वाला हूं, कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा या बहुत छोटा बिजनेस करूंगा। तो इसको एक बार हम लोग रिकैप करते रहेंगे। फर्स्ट,
कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो पहली चीज मैं क्या सोचूंगा कि मुझे किस प्रोडक्ट में बिजनेस करना है, ठीक है। देन दूसरा मैं क्या सोचूंगा कि मुझे बड़ा बिजनेस खोलना है या छोटा बिजनेस खोलना है। देन थर्ड आता है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे किस टाइप की ओनरशिप चाहिए बिजनेस में। मतलब मैं बिजनेस पार्टनरशिप में खोलूं या मैं बिजनेस खुद ही, मैं मतलब लाइक इन द सेंस हो सकता है कि मुझे पार्टनर्स पसंद नहीं हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई प्रॉफिट बांटे, तो मैं खुद अकेला बिजनेस खोलूंगा। इसमें बहुत टाइप हो सकते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जब एक अकेला आदमी बिजनेस खोलता है, एक अकेला आदमी ओनर होता है बिजनेस का। पार्टनरशिप का मतलब जब बहुत सारे लोग मिलते हैं। कंपनी अलग चीज हो जाती है, कंपनी में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अभी सिर्फ आपको एक ब्रीफिंग पे समझा देता हूं। तो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या होगा कि मुझे किस टाइप की ओनरशिप चाहिए मेरे बिजनेस में, और इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। जैसे लाइन ऑफ बिजनेस, अगर मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है और तो ऑब्वियसली मुझे पार्टनर्स चाहिएंगे उस बिजनेस को चलाने के लिए, हो सकता है मैं अकेले नहीं चला पाऊं उस बिजनेस को, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेरे पास पैसा कितना है, समझना। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मुझे पार्टनर्स की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेला ही कर सकता हूं उस बिजनेस को, अपना कैपिटल खुद लगा के, अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करके। अगर मेरे पास कम पैसा है तो फिर मुझे पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे फिर और भी पैसा चाहिएगा और वो पार्टनर वो पैसा लाएगा। देन लायबिलिटी, कि मतलब भाई मैं चाहता हूं कि, अगर मैं चाहता हूं कि से फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस ने अगर लोन लिया है, ठीक है, तो मुझे वो पे ना करना पड़े, तो फिर मैं कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पे जाऊंगा। अगर मेरे पास इतना हिम्मत है मेरे अंदर कि मैं सारा का सारा लोन खुद चुका सकूं, तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे चला जाऊंगा। देन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आ जाता है एक फैक्टर। जैसे मान लो मैं नहीं चाहता, मुझे पसंद नहीं है कि मेरे प्रॉफिट्स में किसी और को बांटूं, तो मेरे लिए पार्टनरशिप बिजनेस बना ही नहीं है फिर, या कंपनी बिजनेस बना ही नहीं है फिर तो मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है लीगल फॉर्मेलिटीज, है ना। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आपने लिज्जत पापड़ के बारे में सुना हो, तो ये जो लिज्जत पापड़ जो है ये एक बेसिकली सोसाइटी है जो कि बहुत सारे वुमेन ने मिलकर के बनाई है। अब अगर उनमें से कोई एक वुमेन चाहे कि यार फायदा उठाए इस चीज का कि अब लिज्जत पापड़ बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है और मैं अकेले ही इसको चला लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और ये इसमें मेंबर्स चाहिए होते हैं। तो मेरे बिजनेस में कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी वो भी डिसाइड करता है कि मुझे ओनरशिप मिलेगी या नहीं। जैसे अगर मैं एक कंपनी खोलना चाह रहा हूं तो मुझे बहुत सारा पैसा, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए। पार्टनरशिप में भी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है। देन कंटिन्यूटी, कि इसका मतलब ये कि क्या मैं बिजनेस लंबे समय तक करना चाहता हूं या मैं सोच रहा हूं कि बस टाइम पास के लिए कर रहा हूं, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहा हूं। अगर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहा हूं तो फिर मैं कभी भी कंपनी के ऑप्शन के लिए नहीं जाऊंगा, मैं फिर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पर ही जाऊंगा, ठीक है। देन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब कि क्या मैं ऐसा बिजनेस कर सकता हूं जिसमें इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल हो, यानी कि किसी और को वो मैं बिजनेस बेच सकूं। तो ये कुछ फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप है। तो क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले कि मैं किस चीज का बिजनेस करूंगा, देन मेरा बिजनेस बड़ा होगा या छोटा, देन उसकी ओनरशिप किसके पास होगी, मेरे पास होगी, या ओनरशिप में पार्टनरशिप में करके सबको बांट दूं, या कंपनी में करके और भी लोगों को बांट दूं, या मैं सिर्फ अपने पास रखूं, ठीक है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फीचर आता है वो है सिलेक्शन में लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अब जब मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे ओनरशिप कौन सी चाहिए, मेरा बिजनेस बड़ा होगा या छोटा होगा, मैं किस प्रोडक्ट में डील करूंगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है लोकेशन, यानी कि मैं एग्जैक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट कहां करूंगा। देखो अगर लोकेशन में मिस्टेक हो गई ना तो क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लगेगा और इनकन्वीनियंस भी बहुत ज्यादा होगी। जैसे समझना, से फॉर एग्जांपल लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने सोचा कि मुझे लिवाइस जींसेस की एक स्टोर खोलनी है, ठीक है। अब अगर मैं लोकेशन की बात करूं एज एन एग्जांपल, और मान लो मैंने लिवाइस जींसेस का स्टोर एक कच्ची बस्ती में एक रिमोट एरिया में जाकर के खोल दिया, तो क्या वो चलेगा? वो चलेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि जिस प्रोडक्ट का प्राइस ही 2000 से बेस प्राइस से स्टार्ट होता है, वहां ऐसे एरिया में अगर मैं खोल दूं जहां इनकम सोर्स ही नहीं है लोगों के पास, या लोग जानते ही नहीं है कि ब्रांड क्या होता है, तो वो चलेगा नहीं। तो लोकेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अगर लोकेशन ढूंढने में गलती हो गई तो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ेगा। एक एग्जाम्पल मान लो कि आपने देखा होगा जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, ये किसी ना किसी वाटर बॉडी के पास ही सिचुएटेड होती है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि वाटर बॉडी के पास सिचुएटेड होने का रीजन ये है कि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगता है।
लाइक से फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है इंडस्ट्री जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में होती है, ठीक है, और अगर वो रिवर के पास या किसी वाटर बॉडी के पास नहीं है तो उसे बार बार वाटर लेने के लिए इधर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, इस बीच उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया उसका तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। जो प्रोडक्ट हो सकता है वो 10 रुपीज में बनाता, वो प्रोडक्ट 15 रुपीज में बनेगा और अल्टीमेटली कस्टमर को वो महंगा बिकेगा, तो हो सकता है कि कस्टमर उसे ना खरीदे। ठीक है, तो लोकेशन लार्जली क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? लोकेशन लार्जली डिपेंड करती है सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, यानी कि ऐसी जगह मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगा जहां पे रॉ मटेरियल बहुत इजीली मुझे मिल जाए, जो मुझे प्रोडक्ट बनाना है उसके रॉ मटेरियल बहुत इजीली मिल जाए एंड लेबर बहुत इजीली मिल जाए। जैसे आप देखोगे कि झारखंड में बहुत सारी आपको इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी, उसके पीछे का बहुत बड़ा सिंपल रीजन ये है कि झारखंड में रॉ मटेरियल्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल झारखंड में जूट बहुत फेमस है, अब मैं जूट की इंडस्ट्री दिल्ली में लगा रहा हूँ झारखंड की जगह, तो आप सोचो मुझे रॉ मटेरियल के लिए बार बार झारखंड से दिल्ली जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, मेरा टाइम लगेगा सो अलग। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं झारखंड में ही जाके इंडस्ट्री खोल लूंगा, है ना, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा। देन लेबर अवेलेबिलिटी है या नहीं है वहां पे, क्योंकि बिना लेबर के, बिना ह्यूमन रिसोर्स के कुछ भी नहीं हो सकता। कितनी अच्छी मैं मशीनरी ले आऊं, जब तक अगर लेबर ही नहीं होगा मेरे पास काम करने वाला, तो फिर मैं कैसे काम करूंगा। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल मैंने एक इंडस्ट्री खोल ली बहुत बड़े पॉश एरिया में, ठीक है, अब पॉश एरिया में मैंने इंडस्ट्री तो खोल ली लेकिन वहां पे कोई लेबर ही नहीं है काम करने वाला, तो फिर काम कैसे होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप सऊदी अरेबिया में ले सकते हो, तो जो सऊदी अरेबिया के जो रिच शेख होते हैं ना, ये लोग काम नहीं करते हैं, ये लोग, इन लोगों को लेबर चाहिए होता है क्योंकि ये लोग खुद कोई काम नहीं करते। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर लेबर जो है वो बाहर से आता है, इंडिया से, पाकिस्तान से, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है लार्जली यहाँ के लोग वहां जाते हैं काम करने। ठीक है, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पावर सप्लाई। से फॉर एग्जांपल मैं इंडस्ट्री खोल के बैठा हूं और मुझे पावर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है मशीन रन करने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। अब मैं एक ऐसे गांव में जाकर के खोल के बैठा हूं जहां रॉ मटेरियल तो मुझे मिलता है, लेबर भी मुझे मिल रहा है, पर वहां पे फ्रीक्वेंटली पावर कट होता है, 5 से 6 घंटे डेली पावर कट होता है। ठीक है, तो ऐसे में अल्टीमेटली आप देखो मेरा कॉस्ट अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो पावर सप्लाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, आई शुड कीप इन माइंड कि वहां पे पावर रेगुलर सप्लाई हो रहा हो। देन और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बहुत मैटर करता है, जैसे बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो मैंने एक ऐसी जगह चूज की जहां पे रॉ मटेरियल मुझे मिल रहा है, लेबर भी मुझे मिल रहा है, पावर सप्लाई भी वहां पे फ्रीक्वेंट है, पर वहां पे क्या है, मोबाइल टावर्स ही नहीं है, यानी कि मैं किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। तो फिर क्या मैं वहां, आप कुछ सोचो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे वहां पे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ सारे फैक्टर्स हैं जो लोकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज फिनेंसिंग द पोजीशन या फिर प्रोपोजिशन, मतलब कि अगला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि मैं कैसे पैसा इकट्ठा करूंगा, कैसे पैसा कलेक्ट करूंगा अपने बिजनेस में स्टार्ट करते समय। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा बिजनेस जो मैं करने वाला हूं उसमें कैपिटल कितना लगेगा। ठीक है, और कैपिटल किस चीज से डिटरमाइन होता है, लार्जली दो चीजों से, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट से। फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो फिक्स है, मतलब जिन पे सिर्फ एक बार पैसा खर्च करना है, उनका बेनिफिट लाइफ लॉन्ग मिलेगा। जैसे मान लो मैंने कोई लैंड खरीद लिया, तो लैंड तो मैं बार बार मुझे बेचने की जरूरत नहीं है, या मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, या मैंने कोई मशीनरी या कोई इक्विपमेंट खरीदा, तो ये वन टाइम परचेज है। फिक्स्ड एसेट का अभी आप क्या मतलब समझ सकते हो, वन टाइम परचेज, कि जिसमें एक बार पैसा लगना है और जिसका बेनिफिट मुझे सालों साल मिलते रहेंगे। मान लो कोई मशीनरी खरीद ली है मैंने, तो बार बार थोड़ी खरीदने की जरूरत है फिर मुझे। ठीक है, पर अब क्योंकि ये वन टाइम परचेज है तो इनमें पैसा भी बहुत लगता है। लैंड कितना महंगा आता है, मशीनरी कितनी महंगी आती है। तो कैपिटल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, फिक्स्ड एसेट, जितने मेरे पास पैसे हैं या नहीं है। ठीक है, देन आता है करंट एसेट। करंट एसेट मतलब डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए जो जो पैसा चाहिए होता है। जैसे अगर मैंने किसी से पैसा उधार लिया तो उसको चुकाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल होगा डेली, हो सकता है मैं डेली वेज वर्कर्स रखता हूं तो उनकी सैलरी हुई, ये सब करंट एसेट के अंदर आ गया। ठीक है, तो रिक्विजिट कैपिटल के अंदर क्या आ गया कि कैपिटल मतलब क्या, जो पैसा मैं अपने बिजनेस में लगा रहा हूं। ठीक है, कैपिटल कितना लगेगा, दो चीज पे डिटरमाइन करता है, फिक्स्ड एसेट पर और करंट एसेट पर। फिक्स्ड एसेट मतलब जो सिर्फ एक बार में परचेज करना है पर जिन पर मोटा पैसा लगने वाला है। दूसरा करंट एसेट जो कि मुझे डे टू डे ऑपरेशंस में रन करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है,
देन इन सबके लिए मुझे प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसके अंदर 3 फैक्टर्स आते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब हुआ कि मुझे अच्छे से प्लान करना पड़ेगा कि भाई कितना पैसा मुझे फिक्स असेट में चाहिए, कितना पैसा करंट असेट में चाहिए, ठीक है, और कितना पैसा मेरे पास खुद का है, कितना पैसा मुझे बोरो करना पड़ेगा, किस इंटरेस्ट रेट पर मुझे बोरो करना पड़ेगा, ठीक है, बैंक से लोन लूंगा या नहीं लूंगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। फाइनेंशियल प्लानिंग 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, हैशटैग्स पर ध्यान देना। पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, कि कितना पैसा मुझे चाहिए। मान लो मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए 15 लाख रुपीज, ठीक है, तो जब मुझे 15 लाख रुपीज चाहिए तो मैं उस अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा। मान लो मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपीज चाहिए तो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग उस अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। 15 लाख चाहिए तो एज एन एग्जाम्पल हो सकता है मैं बैंक लोन का टारगेट सोच रखा हूं, और 1 लाख की चाहिए तो हो सकता है मैं किसी फ्रेंड से बोरो कर लूं, ठीक है। देन उसका सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चाहे 15 लाख रुपए का बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला हूं या 1 लाख रुपए का बिजनेस, बट वो पैसा आएगा कहां से? मैं बैंक लोन लूंगा, मेरे घर से लूंगा, या मैं किसी फ्रेंड से लूंगा। एक एग्जाम्पल सोर्स का क्या हो गया, मैं क्या सोच सकता हूं कि से फॉर एग्जाम्पल अब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मेरा खुद का कैपिटल लिमिटेड है मेरे पास, तो मेरे को पैसा उधार लेना है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं किसी अननोन से उधार ले लूं या मैं खुद अपने मदर से उधार ले लूं पैसा। तो ऑब्वियसली सेफ चॉइस यहां पर क्या होगी? मदर की होगी, क्योंकि हाँ, सबसे पहली चीज मुझे उन्हें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरी चीज हो सकता है कि मुझे वो वापस पैसा करना ही ना पड़े, और हो सकता है कि अगर करना भी पड़े तो मेरे ऊपर तलवार नहीं लटकी होगी कि मेरे को पैसा चुकाना है, लाइक मैं टेंशन में नहीं रहूंगा। तो सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उस पैसे को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा। मान लो मैंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा तो कर लिया, पर मैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं, उसको सही से यूज ही नहीं कर पा रहा हूं, तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा? वेस्ट होगा, और वेस्ट से क्या होगा? मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आज अपन ने 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़ लिए हैं इस वीडियो में बिजनेस स्टार्ट करने के। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से प्रोडक्ट में मैं बिजनेस करने वाला हूं। सेकंड, साइज ऑफ द फर्म, बिजनेस बड़ा करूंगा या छोटा करूंगा। देन ओनरशिप, कि कितने ओनर्स होंगे, मैं खुद ओनर होऊंगा या पार्टनरशिप करूंगा, एज एन एग्जाम्पल। लोकेशन, कि मैं कहां मेरा बिजनेस स्टैब्लिश करूंगा, ठीक है। देन मैं पैसा कहां से लाऊंगा अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।